हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे झटपट से बन जाने वाली स्प्राउट करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्प्राउट्स को कुकर में डाल के कम से कम 2 से 3 विसल लगाना है ताकि स्प्राउट्स हमारे सॉफ्ट हो जाए। मैंने आज मिक्स स्प्राउट लिया है जिसमें चना, ग्रीन मूंग और मोठ है। आप अपने पसंद के दूसरे लेंटिल्स जैसे हॉर्स ग्राम वगैरह का कोई भी स्प्राउट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉईल करते वक्त थोड़ी सी नमक और हल्दी जरूर ऐड करें ताकि स्प्राउट्स अच्छे से नमक को एब्जॉर्ब कर ले। स्प्राउट का सेवन इन जनरल सभी को कम से कम वीकली 5 to 6 टाइम्स मील में इंक्लूड करके करना चाहिए। आपको ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करता है और साथ ही आपके गट को भी क्लीन रखता है। या फिर जो लोग स्प्राउट्स रॉ नहीं खा पाते वो आज की रेसिपी ट्राई करके अपने डाइट में स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्प्राउट्स हमारा कुक हो चुका है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हम लेंगे एक पैन जिसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आज की रेसिपी डायबिटिक स्पेसिफिक है तो हम कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे करी लीव्स, थोड़ी सी हींग और साबुत जीरा। जीरा के कड़कते ही इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गार्लिक एंड जिंजर। इन सबको 1 से 2 मिनट तक स्टर कर लेंगे। जैसे ही गार्लिक हल्का सा सुनहला होने लगे इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज ऐड करके हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए प्याज भूनना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। मैंने इस समय फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखा है ताकि प्याज जल न जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, नमक। नमक यहाँ पे कम ही डालिए क्योंकि स्प्राउट्स में नमक हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। मसाले डाल के 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से अनियन एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा टैंगी फ्लेवर आ जाएगा। मसाला भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉइल्ड स्प्राउट्स और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाना है ताकि मसाला और स्प्राउट अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्रेवी भी थोड़ा सा थिक हो जाए। हमने इसे 5 मिनट तक स्टर करते हुए पका लिया है और हमारा वाटर भी काफी हद तक कम हो गया है। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ड्राई खाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा और देर 2 से 3 मिनट तक स्टर कर लीजिए। अदरवाइज ये परफेक्टली रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। क्यों है ना आज की हेल्दी रेसिपी बिल्कुल आसान सी और एकदम मिनिमम से इंग्रेडिएंट से बनने वाली। आप इसे अपने मन चाहे चपाती, भाकरी, रागी रोटी या फिर किनवा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें और थोड़ा हेल्दी टच डालने के लिए मैंने इसे ग्रेटेड कोकोनट से गार्निश किया है। तो आप भी अगर होना चाहते हो फिट तो आज की रेसिपी जरूर ट्राई करें और ये गारंटी है डेली यही बनाने और यही खाने को दिल चाहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और सी हेल्दी सी रेसिपी लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय।